Hello everyone. So here we are taking the next question. Now this is the question on triangle trigonometry. This is the paragraph question. इसमें you have fill in the blanks. इसमें integer type नहीं है. It can be fraction value also. ठीक है. ये इसका marking scheme है इसका. ठीक है. Consider an obtuse angle triangle ABC of in which the difference of largest angle and smallest angle is pi by 2. ठीक है. ये एक point, right? Whose sides are in arithmetic progression. AP में है. सपोज द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1. इसका मतलब क्या हुआ, इसका सर्कम रेडियस इज इक्वल टू 1. ठीक है, वर्टिसेस सर्कल पे लाई करना है, इसका रेडियस 1 मतलब सर्कम रेडियस इज 1, राइट. तो आपको फाइंड करना है लेट ए बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, देन 64 एज का मतलब ए का वैल्यू फाइंड करना है, एंड इन रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दिस. तो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो लेट्स से ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है. इसमें कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है नहीं पता है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो. दिस इज let's say you have a triangle ABC which is an obtuse angle triangle. ठीक है, ये हमने मान लिया एंगल A obtuse एंगल, तो ये लार्जेस्ट एंगल क्या होगा. ठीक है, एंगल A. अब क्वेश्चन में मेंशन है कि जो लार्जेस्ट एंगल है और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो उनके बीच में डिफरेंस पाई बाय 2 का है. तो मान लेते हैं ये स्मॉलेस्ट एंगल है. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, तो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा. ठीक है, और ये जो एंगल होगा दिस इज पाई बाय 2 minus 2 theta. You can see sum should be equal to 180. Correct. Theta is smallest. ठीक है, और पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने मान लिया दिस इज लार्जेस्ट एंगल, राइट. अब साइड्स की बात करते हैं. तो साइड्स इन्होंने बोला है कि दे आर इन एपी. अगर एपी में है तो यू कैन से ए दौर अल्फा माइनस डी, अल्फा प्लस डी हम मान लेते हैं साइड से. तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, लार्जेस्ट साइड वी आर कंसीडरिंग डी इज पॉजिटिव, तो लार्जेस्ट साइड इज अल्फा प्लस डी. तो लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट होगा. हमने ये लार्जेस्ट एंगल माना है तो ये अल्फा प्लस डी होगा, करेक्ट. और स्मॉलेस्ट एंगल हमने थीटा अज्यूम किया, तो इसके सामने का साइड होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट साइड अल्फा माइनस डी, और तो ये बचेगा दिस इज अल्फा. तो ये डायग्राम क्लियर. ठीक है, अब आपको देखो अगर एरिया फाइंड करना है, अगर हमने अल्फा डी इनकी वैल्यूज फाइंड कर लिया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हाउ विल यू रिलेट दिस, तो इसके लिए आप क्लियरली मेंशन देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे आपको इसका सर्कम रेडियस गिवन है, एंड वी नो साइन रूल a अपॉन साइन a b अपॉन साइन b c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r. r इज द सर्कम रेडियस, तो वो आपको डायरेक्टली गिवन है 1. तो कैन आई से दिस इज a अपॉन साइन a, दैट इज इफ आई अप्लाई दिस साइन रूल, तो दिस इज साइड के ऑपोजिट एंगल लेते जाओ, दिस इज अल्फा प्लस डी अपॉन इसके सामने एंगल क्या है पाई बाय 2 प्लस थीटा is equal to alpha minus d, side angle opposite to this is theta, so this is sin theta. अब क्या अल्फा और इसके सामने एंगल क्या है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दिस इज अल्फा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हमारे पास. तो एंड दिस इज इक्वल टू 2r मतलब 1 सर्कम रेडियस. ठीक है, तो यू कैन सी व्हाट इज अल्फा प्लस डी, दिस इज अल्फा प्लस डी. This is 2 into sin pi by 2 plus theta. What is sin pi by 2 plus theta? Cos theta. Then what is alpha minus d? This is equal to 2 sin theta. And what is this alpha? Alpha is equal to, you can say this is 2 cos 2 theta. I hope this is clear. Sin pi by 2 minus theta is cos 2 theta. अब यहाँ से you can clearly see, अगर हम इसको theta में relate करना है तो you can easily see if I add these two. So this is अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. ठीक है, एंड अल्फा वी नो दिस इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, सो दिस इज 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, करेक्ट है. सो फ्रॉम दिस नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. तो यू कैन सी अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा and this. Okay, so from this if you want to simplify this, so you can see देखो 2 cos 2 theta is equal to 2 cos 2 theta is equal to sin theta plus cos theta. I can say this is 2 cos square theta minus sin square theta is equal to sin theta plus cos theta. Yeah, right. So you can see this is 2, अगर हम cos थीटा प्लस sin थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 0, या तो ये पॉसिबल होगा या फिर
2 cos थीटा माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1. करेक्ट. ये साइन थीटा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज अदर पॉसिबिलिटी. तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ से आपको पास क्या मिलता है. tan थीटा इज इक्वल टू -1. करेक्ट. दिस इज tan थीटा इक्वल टू -1. तो दिस इज थीटा. अब देखो tan थीटा अगर -1 है तो थीटा डेफिनेटली 3π/4 होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज थीटा हमने बोला ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल है, थीटा स्मॉलेस्ट एंगल कंसीडर, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है. तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. तो अब इस पर मतलब यही पॉसिबिलिटी. अब यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड व्हाट इज थीटा. तो यू कैन सी दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/2. सो दिस इज, अगर आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या फिर आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट हो जाएगा. सो लेकिन ऐसा कर लेते हैं. दिस इज, या तो आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज यू कैन से दिस इज साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे दिस इज 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4. तो दिस इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4. मतलब 2 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब थीटा π/2 से कम होगा, 2 थीटा π/2 से कम होगा तो थीटा π/4 से कम हो जाएगा. तो मतलब वो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन क्लियरली से दिस, राइट. थीटा स्मॉलेस्ट एंगल होगा. तो हमको ये मिल गया, जैसे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4. अब sin 2 थीटा इक्वल टू 3/4 को यूज करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर देंगे. देखो, वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यू कैन सी, अच्छा अगर sin 2 थीटा का वैल्यू आपके पास है दिस इज 3/4, तो you can say what is cos 2 theta. You can say what is cos 2 theta. Cos 2 theta will be equal to under root of 1 minus 9/16. 3/4 1/4, ठीक है, 1/16. प्लस माइनस की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे देखो 2 थीटा जो है, ठीक है, अब थीटा तो एक्यूट एंगल है, वो π/2 से भी कम है, राइट. तो 2 थीटा यू कैन सी वो ऑब्ट्यूस तो नहीं हो सकता, बिकॉज 2 थीटा अगर ऑब्ट्यूस हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो 2 थीटा π/2 से कम ही आने वाला है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ व्हाट इज cos 2 थीटा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 minus 9, which is 16 minus 9, that is 7/4, root 7/4, बराबर. 16 plus 9, हाँ 7, ठीक है, तो root 7/4. तो now we have got sin 2 theta cos 2 theta. अभी हमको फाइंड क्या करना है, you have to find what is the area. तो what is alpha, what is alpha. अल्फा का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम एक काम करते हैं कि इसको कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं कि what is the area of this triangle. उसके लिए हम क्या करें, I just want to find area of triangle. So you can see we have alpha plus, okay. So what you can see is what is the area of this triangle. You can use any of this, आप कोई भी यूज करके देख सकते हो. तो you can see if I take these two, क्योंकि हमको what is the area of triangle, half BC sin है, मतलब दो साइड उसके बीच में एंगल. तो you can see this is half A plus D into A minus D, right. This is half बेस दो साइड, उसके बीच में एंगल क्या है, sin π/2 minus 2 theta. So this is sin π/2 minus 2 theta. So what is this area. अब इसमें a plus d और a minus d का वैल्यू आपको पता है. What is a plus d, what is a minus d. This is you can see 4 sin theta cos theta. This is 4 sin theta cos theta into what is sin π/2 minus theta, this is cos 2 theta, correct. So you can see this is, ये 2 तो cancel ही हो गया. So this is 2 sin theta cos theta, which is sin 2 theta into cos 2 theta, and we know both the values. What is the value? This is 3/4 into root 7/4. So that is the answer. What is the area? Area is this 3 root 7/16, 3 root 7/16. अब इसका वैल्यू 3 root 7/16 यहाँ पे पुट कर दो. So this is, what is this value? This is 64. 3, what was the value? 3 root 7/16. 3 root 7
बाय 16 का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू। दिस इज 4, दिस इज 12 इंटू 12 स्क्वायर 144 into 7, 144 into 7. So what is this? This is 0, no, this is 8, this is 2, this is 1008. So what is the answer for the first case? That is 1008. तो सिंपल आपने साइन रूल अप्लाई किया, यहाँ पे यू कैन सी सिंपल आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिला, उसको हमने सॉल्व करके यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड इन रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ व्हाट इज इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल? इन रेडियस इज r इक्वल टू डेल्टा बाय s, ठीक है, राइट। सो व्हाट इज, या तो आप r इक्वल टू डेल्टा बाय s यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज r इज इक्वल टू 4r sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें फिर इनका थीटा बाय 2 पे आपको जाना पड़ जाएगा, तो वो फिर कैलकुलेशन ज्यादा ही हो जाएगा। उससे बेटर अगर हम डेल्टा बाय s यूज करना चाहें तो व्हाट इज इन रेडियस r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s। तो दिस इज, अब फर्स्ट पार्ट पे आपने एरिया तो फाइंड कर ही लिया है, तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब s क्या, सेमी पेरीमीटर, तो बस ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा। दिस इज डेल्टा तो आपने ऑलरेडी फाइंड कर ही दिया है फर्स्ट में। s क्या है? s इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? इन तीनों का सम क्या होगा? दिस इज 3 अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2, करेक्ट, अल्फा अल्फा, हाँ अल्फा 3 अल्फा बाय 2, तो ये 3, हाँ सेमी पेरीमीटर इज 3 अल्फा बाय 2, तो दिस इज 3 अल्फा बाय 2। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 2 डेल्टा अपॉन 3 अल्फा, करेक्ट। डेल्टा का वैल्यू हमको पता है। अब अल्फा क्या है? अल्फा इज, यहाँ पे हमने फाइंड किया था, देखो अल्फा का अगर हम रिलेशन देखें तो ये अल्फा का वैल्यू 2 cos 2 थीटा है। सो दिस इज 2 cos 2 थीटा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 2 रूट क्या था? दिस इज, व्हाट इज द एरिया? 3 रूट 7 बाय 4, ठीक है, बाय 16, सॉरी, दिस इज बाय 16 बाय 3 अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा यू कैन सी दिस इज 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा, एंड cos 2 अल्फा हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, देखो रूट 7 बाई 4, तो ये रूट 7 बाई 4 पुट कर देंगे। दिस इज कैंसिल्ड, दिस इज कैंसिल्ड, दिस इज रूट 7 बाई 16 बाय रूट 7 बाई 4। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 बाई 4। व्हाट इज दिस? दिस इज 0.25। दैट इज द आंसर फॉर दिस, करेक्ट। तो ये तो सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी हो गया, राइट। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? दिस इज 0.25, 0.25, right? So I hope this is clear how to solve this question. Simple triangle trigonometry हमने, सॉरी, साइन रूल अपने अप्लाई किया और इससे you got some trigonometric equation, उसको सॉल्व करके you can easily find the area of this triangle, ठीक है। So that's it for this question. Thank you, bye bye.